Hello everyone, welcome again in Sanskar Sagar Public School. In this session we are going to learn pronoun. Okay? तो बिना देर किए चलिए देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है और इसके काइंड्स क्या हैं। उसके बाद एक एक करके हम और भी आगे पढ़ाई करेंगे इसके काइंड्स के और इसको अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन लेकर आए हैं, जिसमें कि हम ये समझने वाले हैं कि बेसिकली प्रोनाउन होता क्या है और इसके कितने काइंड्स हो सकते हैं। जैसे पिछले चैप्टर्स में आपने देखा कि सेंटेंस क्या होता है और उसके काइंड्स क्या होता है। ठीक है, इन द सेम वे हम देखने वाले हैं आज ये प्रोनाउन क्या होता है और इसके काइंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। इसका डेफिनेशन पहले देखने वाले हैं, फिर हम देखेंगे इसके काइंड्स, कुछ एग्जाम्पल्स और लेक्चर फिनिश। आज का हमारा डेफिनेशन होगा पहले प्रोनाउन का, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। प्रोनाउन जब देखोगे बच्चों तो ये मीनिंग इसका निकलता है फॉर अ नाउन। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, मीन्स नाउन के लिए, नाउन के लिए। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये शब्द नाउन के लिए आएगा, फॉर ए नाउन। ठीक है बच्चों, अब नाउन के लिए आएगा तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा अच्छे से। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अ वर्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए आए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। मीन्स बिल्कुल नाउन के प्लेस पे हम उसको रख के देख सकते हैं, वैसे ही काम करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं इसको। एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों। राम इज गोइंग टू मार्केट and he will return देखो, राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट एंड, और वह 5 बजे शाम को वापस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों मैंने एक वर्ड लिखा है ही। ठीक है, ये ही किसके लिए आया? ये ही आ रहा है आपके बच्चों राम के लिए। अगर हम चाहते तो यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, राम विल, यही तो निकलेगा सेंस। देखो, एंड राम विल रिटर्न एट 5 PM। तो हमने क्या किया कि राम को मिटा के और क्या लिख दिया, ही लिख दिया। क्यों? क्योंकि देखो 2 बार एक ही नाम को कई बार सेंटेंस में आए तो लिखने से अच्छा है कि हम उसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे राम अगर रहता, ठीक है बच्चों, तो उसी के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, ही। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या हुआ, अ वर्ड फॉर नाउन, एक ऐसा वर्ड जो इस नाउन के लिए हमने यूज किया उसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। तो इसमें ही जो देख रहे हो ये क्या बना, प्रोनाउन बना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम ऐसे ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा, दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक, कोई किताब रखी होगी। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो वर्ड दिस, ठीक है, यह मेरी किताब है। ये जो वर्ड देख रहे हो बच्चों, ये हुआ प्रोनाउन।
क्यों हुआ ये देखो, ये दिस किसके लिए आ रहा है, इस नाउन के लिए आ रहा है, ठीक है। तो नाउन के लिए जो शब्द आए, ए वर्ड फॉर नाउन, नाउन के लिए जो शब्द आए वो होता है प्रोनाउन। तो इस नाउन के लिए ये क्या हुआ, शब्द आया दिस, तो हमारा क्या बना, ये प्रोनाउन बना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम योर फ्रेंड, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। तो ये वर्ड जो मैंने लिखा है ये किसके लिए आया, फ्रेंड। देखो योर फ्रेंड जो देख रहे हो, तो ये क्या होता है, नाउन होता है। और ये आई किसके लिए आया, इनके लिए आया, योर फ्रेंड, आपका मैं दोस्त हूँ, तो ये बना प्रोनाउन, ठीक है बच्चों। तो हमने 2-3 एग्जाम्पल्स देखे कि प्रोनाउन क्या होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अ वर्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए आए वो होता है प्रोनाउन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है। इसको आप पहले नोट कर लो अपने कॉपी में, फिर आगे लेक्चर देखना। प्रोनाउन के बाद होगा बच्चों हमारा काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एक एक करके मैं लिखते जा रहा हूँ, आप भी वैसे ही लिख लो। इसके बाद हम धीरे धीरे सब प्रोनाउंस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रोनाउन हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड वन हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड वन इज पोसेसिव प्रोनाउन। फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेवेंथ वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। हमने 7 प्रोनाउन यहाँ पे देखा, और 8वां प्रोनाउन हमारा है इम्पर्सनल प्रोनाउन। नाइन्थ वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। टेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 11 एम्फैटिक प्रोनाउन। 12
हाँ तो बच्चों आप देख सकते हैं हमने टोटल 11 प्रोनाउन आपके बोर्ड्स पे लिखे हुए हैं। ये हुए हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और इसी 11 प्रोनाउन को हमको एक एक करके आगे पढ़ना है, ठीक है। तो आज तो मैं इसको अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगले लेक्चर से हम 2-2, 3-3 करके प्रोनाउन एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। 2 या 3 लेक्चर होगा, उसमें फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं पर्सन। इसके बाद एक टॉपिक छोटा सा है जो कि यूज होगा प्रोनाउन में बहुत ज़्यादा, उसको हम देख लेते हैं यहीं पे कि क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है पर्सन, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लो इन सबको। चलिए बच्चों, हाँ तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पर्सन। बच्चों अक्सर हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो इसको हम एग्जाम्पल के तहत समझना चाहते हैं कि पर्सन होता क्या है। देखो, जब भी क्लास में अगर तुम पढ़ाई करते हो तो जब तुमको टीचर कोई पढ़ाता है तो क्या कर रहा है, टीचर बोल रहा होता है, ठीक है, और तुम क्या करते हो, सुन रहे होते हो। तो इसमें यही चीज़ देखते हैं कि अलग अलग तरीके के पर्सन हो सकते हैं। कोई बोलने वाला होता है, कोई सुनने वाला होता है। कभी कभी क्या होता है कि 2 लोग मिल के बात करते हैं और तीसरे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, पर्सन, कि कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो जब हम इसका एक चार्ट बनाने वाले हैं, वहाँ से आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी इसके बारे में, ठीक है। और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है हमारे प्रोनाउन चैप्टर में, ठीक है। और आगे के भी जो चैप्टर्स होते हैं उनमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आप पर्सन को अच्छे से नोट करो और समझने की कोशिश करो। मैं चार्ट बना रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी लिखना है। देखते जाना। सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी चीज़ एक वचन हो सकती है या फिर बहुवचन होती है, ठीक है। या तो एक वचन या तो बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल। और हमारा हुआ पर्सन। अब कितने टाइप के पर्सन हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसके अंतर्गत क्या आता है बच्चों, आई, मैं, इसका हिंदी होता है सिंगुलर में, और प्लूरल में वी, हम लोग, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई सिंगुलर और वी प्लूरल। तो इसका डेफिनेशन क्या बना, फर्स्ट पर्सन का डेफिनेशन क्या बना, स्पीकर, जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट पर्सन। तो मैं इसको हिंदी में लिखूंगा क्योंकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, भले ही थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रैकेट में, स्पीकर, बट हम इसको हिंदी में लिखेंगे जो बोलता है। इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बोलने वाला। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे तो मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हो तो आप कौन से पर्सन हो गए, देखते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है बच्चों, यू। देखो बच्चों, जब सिंगुलर में यू का यूज करते हैं तो इसका अर्थ निकल के आता है तुम। केवल एक लड़के के लिए अगर बोलेंगे कि तुम जाओ और एक गिलास पानी लाओ, एक लड़के के लिए मैंने बोला तो तुम होगा, ठीक है। लेकिन इसी यू को हम प्लूरल में भी यूज करते हैं, लेकिन जब प्लूरल में इस यू का यूज करोगे तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकल के आएगा तुम लोग। मतलब एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी यू यूज होता है और एक के लिए भी यू का ही यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं कई सारे बच्चे क्लास के बाहर हों और मैं बोलूँ कि तुम लोग अपने क्लास में जाओ,
तो यू गो टू योर क्लास, ठीक है। तो देखो सेकंड पर्सन क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन तो जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, तुम सुन रहे हो लेक्चर को, तुम हुए सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे हम, लिसनर। हिंदी में लिखोगे इसको, जो सुनता है। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होगा ये आपको। अब एक लास्ट बचता है जिसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो देखो कॉमन सेंस की बात है कि जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन हुआ, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन हुआ। तो थर्ड पर्सन क्या होगा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मैं तुमसे तुम्हारे दोस्त के बारे में बात करूं, ध्यान से सुनना, मैं तुमसे तुम्हारे दोस्त के बारे में बात करूं तो मैं बोलूँगा फर्स्ट पर्सन, तुम सुनोगे सेकंड पर्सन, और मैं तुम्हारे दोस्त के बारे में बात करूँगा वो बना थर्ड पर्सन, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसको भी। थर्ड पर्सन, इसके अंतर्गत क्या आता है बच्चों, एक वचन में ही आएगा, शी आएगा, ईट आएगा, या कोई नाउन हो सकता है जो एक वचन हो, राम हो गया, रोहित हो गया, राज हो गया, सीता हो गई, etc। इसमें क्या देखें बच्चों, जितने भी नाम हमने लिखे हैं वो एक वचन में, जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए अगर लिख रहे हो यहाँ तो, या फिर ही, शी, इट, ये जब भी आए तो इनको बोलेंगे ये थर्ड पर्सन है, इनके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे। बहुवचन या प्लूरल में क्या होगा, प्लूरल में होगा बच्चों दे मीन्स वे लोग। तो वे लोग क्या हुआ, प्लूरल हुआ। हमने क्या सीखा बच्चों, देयर आर 3 पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इन सब का सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, जिसमें हम अलग अलग वर्ड्स आपके सामने लिख के रख दिए। तो इसको हम थर्ड पर्सन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में लिख दो सीधा सीधा, जिसके बारे में बात होती है, एकदम देसी भाषा में लिखे हैं, जिसके बारे में बात होती है, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, तो ये बना हमारा पर्सन, और ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है हमारा प्रोनाउन चैप्टर में, या फिर इसके आगे के भी जो चैप्टर्स होने वाले हैं वहाँ पे। जैसे मैं एक एग्जांपल के तहत समझाना चाहता हूँ कि मैं बोलूँ, अगर सपोज अपने दोस्त का नाम याद करो, और चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, राकेश है, ठीक है। तुम्हारे दोस्त का नाम राकेश है, एक पॉइंट के लिए मान लो। तो मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि राकेश एक अच्छा लड़का है, ध्यान से सुनना, मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम्हारे दोस्त के बारे में, राकेश एक अच्छा लड़का है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो जो बोलता है क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट पर्सन। तुम सुन रहे हो इस बात को, तुमसे बोल रहा हूँ, तुम सुनने वाले हो, क्या बने तुम, सेकंड पर्सन। और राकेश एक अच्छा लड़का है, ये मैं तुमसे बोला, तो मैं किसके बारे में बात किया हूँ बेटा, राकेश के बारे में बात किया हूँ। तो राकेश हमारा क्या बना, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात होती है। बिल्कुल क्लियर कट समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी ना आए तो लेक्चर को एक बार और देखो, और उसके बाद नहीं आता है तो फिर कमेंट करो, एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे लेकर, पूरा समझेंगे जो हमने लिखा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इसको मैं कोशिश करूँगा कि 2 लेक्चर्स लूँ इसके लिए, और उसमें फिनिश कर दूँ इसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन देख लिया है, पर्सन क्या होता है ये देखा, प्रोनाउन क्या होता है ये देखा। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को एक एक करके, बिल्कुल उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच लेक्चर ज्वाइन करने के लिए। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में लेक्चर्स को ज्वाइन करते रहो, और
होमवर्क करते रहो, जो भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जा रही है। थैंक यू अगेन।